बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सबी काज़मी। अरतुगरुल गाज़ी कौन है? अरतुगरुल गाज़ी एक स्ट्रगल का नाम है। रिससिटेशन अंग्रेज़ी का वर्ड, जिसका मतलब है मरे हुए को ज़िंदा करना, उसको उठाना। उस वक्त अगर आप उस दौर में देखें, टर्किश एम्पायर जो खिलाफत राशिदा के बाद के हालात थे, उस वक्त मुसलमान मजलूम थे, मुसलमान पिसे हुए थे। उस वक्त एक तरफ रोमन एम्पायर थी, एक तरफ मंगोल हमला आवर थे, एक तरफ मुसलमान रियासतों के दरमियान उस वक्त के जो सरदार नवाब थे उनके दरमियान नफाक की सिचुएशन थी, आपस में मारा मारी थी। अरतुगरुल गाज़ी उठे, उनके खैर ख्वाहों ने मशवरा दिया कि ये वक्त है जद्दोजहद का, खड़े होने का। अरतुगरुल गाज़ी खड़े हुए, उन्होंने अपने उन इलाकों से स्टार्ट किया और आहिस्ता आहिस्ता फतह करते हुए आगे बढ़े। बहुत से मसाइल उनके सामने आए। ख़ानदानी सबसे पहले सियासत, फिर उसके बाद उनके इर्द गिर्द जो लोग थे, वो लोग जो कि सियासत करते थे, वो लोग उनकी टांगें खींचते थे, वो उनको जद्दोजहद से आगे बढ़ने नहीं देते थे। उन तमाम लोगों ने रोड़े अटकाए, लेकिन अरतुगरुल गाज़ी इन तमाम रोड़ों को पार करते हुए मुसलमानों की उस जद्दोजहद को एक मंजिल की तरफ, एक रास्ते की तरफ लेकर गई। इसीलिए जब टर्किश गवर्नमेंट ने मेरा सुल्तान नामी जो ड्रामा जियो टीवी की इस पर पेश किया गया था, जिसमें मुसलमानों को अयाश दिखाया गया था, उसके जवाब में टर्किश गवर्नमेंट ने ये ड्रामा इसलिए बनाया कि अगर हम लोग सोचें तो हमें हर वक्त ये सुनने में आता है कि हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं। वो साजिशें यही है कि हमें अपनी तारीख से दूर कर दिया जाए। मुसलमानों की वो तारीख जो मशरिक से मगरिब तक हम लोग अपने इलाकों पर उस वक्त हम काबिज थे, वो इलाके हमारे थे, हम फातह से मफ्तू और मफ्तू से मजलूम बने। ये जो रास्ता उस वक्त मुसलमानों ने तय किया, अगर आप उस दौर को आज के दौर के साथ जोड़ें तो आपको बहुत सी चीज़ें कॉमन नज़र आएंगी, बहुत सी साजिशें नज़र आएंगी, ऐसी ही साजिशें जो उस दौर में अरतुगरुल गाज़ी ने दूर की। मिसाल के तौर पर अगर आप अपनी लीडरशिप, मौजूदा लीडरशिप को देखें तो मरियम नवाज साहिबा एक ट्वीट करती हैं, ऋषि कपूर एक फ़नकार हैं, उनके मर जाने पर वो एक ट्वीट करती हैं, उनके मदाह पूरी दुनिया में अफसरदा हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मरियम नवाज ने खामोशी तोड़कर ये ट्वीट की, बजाय ये कि वो इस वक्त एहसास प्रोग्राम या राशन पकड़ाते हुए, थैले पकड़ाते हुए लोगों को ट्वीट करती, क्योंकि ये वो लीडर हैं जो आने वाले दिनों में हमारे मुल्क की भाग दौड़ संभालने के लिए तैयार हो रहे हैं। इन लोगों को ये चाहिए था कि एलओसी पर जो लोग हैं, जो लोग हमारे जवान हैं, कोरोना से जो लोग इस वक्त अमवात का शिकार है पाकिस्तानी, उनकी मदद के लिए सामने आती, जो लीडरशिप का काम है मुश्किल मसाइल में से खड़े होना। लेकिन ये उस वक्त सामने नहीं आए, लेकिन एक फ़नकार की ट्वीट पर इन्होंने फ़ौरन अपनी खामोशी तोड़ी, जो कि बड़ी अफसरदा बात है। सिर्फ इनका ये किरदार नहीं, अगर आप ये किरदार हमारे मुआशरे में देखें तो हमारे बहुत से ऐसे लोग जो लेडी गागा के गाने, जस्टिन बीबर के गाने उन्हें पता है, उन्हें ये पता है कि नेटफ्लिक्स पर मनी हाइस्ट जो नया प्रोग्राम है वो देखना है, उन्हें ये पता होता है कि अगला गाना कब रिलीज़ होगा, फ़नकारों के नाम, उनके मुआशके, उनके स्कैंडल, ये चीज़ें लोग बड़े फ़ख्र से जो शेयर करते हैं अपने सोशल मीडिया पर भी। लेकिन अगर आप उनसे मुसलमानों की तारीख़ के बारे में बात करें, उनसे ये पूछें कि कौन से सहाबा ने किस इलाके में फ़तह की थी, किस सहाबा की क्या हिस्ट्री है, तो इन लोगों को बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं। उसकी वजह यह है कि हमें बड़े तरीके से अपनी तारीख से दूर किया जा रहा है। तुर्की ने ये जो इक़दाम उठाया, उसकी वजह ना सिर्फ ये है, बल्कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में तुर्की उस 100 साला मंसूबे से भी निकल रहा है। जो 100 साला मंसूबा जिससे मशरिक़ और मगरिब अलहदा होना था, तुर्की उस मंसूबे से निकलते हुए अपने नौजवानों की किरदार साजी पर, इस पर काम कर रहे हैं वो लोग, ताकि उनके नौजवान अरतुगरुल गाज़ी बने, ना कि उनके नौजवान मगरिब से उनकी जो तहज़ीब है, वो तहज़ीब जो बिल्कुल पिसी हुई तहज़ीब है, उस तहज़ीब को फॉलो करते हुए इन लोगों को फॉलो करें। ये एक बड़ा अहम इक़दाम था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी इस ड्रामे को पाकिस्तान में उर्दू ज़बान में डब करके लगाया और ये फ़ौरन अपनी मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ रहा है इस वक्त। और ये ड्रामा आपको देखना चाहिए, आप इसमें देखें कि इसमें स्ट्रगल कैसे है। मैं आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि इस वक्त बरतानिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके ग्रेट ग्रैंडफादर, परदादा जो हैं, वो मुसलमान थे, टर्किश। वो अली कमाल साहब ना सिर्फ मुसलमान थे बल्कि हाफ़िज़े कुरान थे। सिर्फ 2 जनरेशन्स के बाद, 2 नस्लों के बाद, जो कि बशीर कमाल होने चाहिए थे, वो बोरिस जॉनसन बन गई। उसकी वजह क्या थी कि इस्लाम से दूरी, अपनी तारीख से दूरी।
ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کی کردار سازی کے لیے یہ ڈرامے سامنے رکھ کر اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے۔ ایک بڑا طبقہ مذاق اڑاتا ہے، بچوں کو دکھاتے ہیں کہ وہ کس طرح وہ جعلی وہ تلواریں اٹھائے ہاتھوں میں، اور اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پرائم منسٹر کی بھی اس طرح کی تصویریں بنائی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو اس میں جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ نہ دیکھیں۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہمیں اپنی تاریخ سے سبق سیکھنا ہے، ہمیں اپنی تاریخ سے سیکھنا ہے، اور ہمیں اپنی دوبارہ ہم کیا تھے، ہم کیا بن گئے، اور ہم نے دوبارہ اس کیا تھے کی طرح کا سفر جو ہے وہ جاری رکھنا ہے۔ یہ بڑا اہم اور بڑا ضروری ہے۔ عرب دنیا میں اسے بین کیا گیا ہے اس لیے کہ وہ لوگ نہیں چاہتے، آپ کو پتہ ہے وہاں بادشاہت کا نظام ہے، وہ لوگ نہیں چاہتے کہ ان کے سامنے کوئی لوگ کھڑے ہوں۔ اسی طرح مغرب میں بھی بہت سی جگہ پر یہ ڈرامہ نہیں دکھایا جاتا، لیکن انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ میں آپ سب کو اس کو پرزور انداز میں ضرور اس ڈرامے کو دیکھیں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان حالات میں کیسے ارطغرل غازی نے اسلام کا جھنڈا اٹھایا اور کس طرح وہ آگے بڑھتے رہے۔